अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पे और इसके एमसीक्यूज़ मैं नेक्स्ट क्लिप के अंदर इंशाल्लाह अपलोड करता हूँ। अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पे थोड़ी डिस्कशन है, फिर उसके एमसीक्यूज़, देन हम फ्यूल सेल को डिस्कस करेंगे और चैप्टर 10 इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में असल में आप लोग याद रखेंगे कि एलिमेंट्स जो होते हैं बेसिकली उसको हम अरेंज करते हैं। ठीक है, सीरीज़ जो है ये बनाई गई है कैसे कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। ठीक है, और इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बेस पे। ठीक है जी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बेस पे एलिमेंट्स को क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। और बेसिकली इसको जो अरेंज किया गया है वो अरेंज किया गया है ऑन हाइड्रोजन स्केल। हाइड्रोजन स्केल के ऊपर इसको अरेंज किया गया है एलिमेंट्स को। उस सीरीज़ को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं कि एलिमेंट्स को जब अरेंज किया जाए उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिहाज से और वो मैयर हों विद द हाइड्रोजन स्केल, तो देन जो सीरीज़ बनती है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। ठीक है, अब जो बुक के ऊपर आप सीरीज़ देख सकते हैं, ठीक है, वो सीरीज़ इधर मैं अभी लिखूंगा आपके सामने, लेकिन उनकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि वो लिखने में टाइम हमारा काफ़ी जो है वो यहाँ पे लग जाएगा। तो असल में आप लोग याद रखेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया जा सकता है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पे कैन बी अरेंज्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल्स। मतलब कि इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल्स होते हैं वो आपके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकते हैं या रिडक्शन पोटेंशियल्स भी हो सकते हैं। तो एलिमेंट्स को अरेंज किया जाएगा, कैन बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल्स। लेकिन आप लोग एक चीज़ याद रखेंगे कि आईयूपैक, आपको पता है किसको कहते हैं। आईयूपैक के मुताबिक जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल्स। ठीक है, आईयूपैक कहता है कि रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से एलिमेंट को अरेंज किया जाए। वैसे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिहाज से भी अरेंज कर सकते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होते हैं? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। ठीक है, तो बेसिकली अब हम हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक है, उस ट्रिक के ज़रिए हम एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं कि कैसे एलिमेंट्स को एक कोडिंग है उसके ज़रिए हम एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं कि उनकी अरेंजमेंट क्या बनेगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो एक फ़िक्रा है वो याद रखेंगे आप कि लिटिल काशिफ कैन सेंड मंकी elephant, zebra, crow in cubic, nickel, tin, lead, hut। इसके बाद एक और फ़िक्रा है, वो भी आप लोग जहन में रखेंगे, उसी बेस पे हमारे पास सारी सीरीज़ आपको याद हो जाएगी। वैसे तो मैंने एफएससी में बच्चों को ऐसे ही याद करवाया होता है,
हाँ जी, और वो है क्यूट क्यूट इंपोर्टेड आयरन सिल्वर हैदराबादी बेंगल collect all over फैसलाबाद। अब देखें ज़रा, क्यूट क्यूट इंपोर्टेड आयरन सिल्वर तक आप एक याद रख लें फिक्रा, हैदराबादी बेंगल कलेक्ट ऑल ओवर फैसलाबाद दूसरा याद रख लें। ठीक है, पहले वाला क्या है, लिटल काशिफ कैन सेंड मंकीज एलिफेंट जेब्रा क्रो इन क्यूबिक निकल टिन लेड हट। और दूसरा फिक्रा है क्यूट क्यूट इंपोर्टेड आयरन सिल्वर। तीसरा फिक्रा हैदराबादी बेंगल कलेक्ट ऑल ओवर फैसलाबाद। अब देखें ज़रा, तो इनके लिहाज से मैं आपके सामने जो है वो सीरीज जो मैं बनाऊंगा इसी फिक्रों से बनाऊंगा। लिटल से आप लोग याद रखेंगे जी लिथियम, काशिफ से आप याद रखेंगे पोटाशियम, कैन से कैल्शियम, एस से आप सोडियम याद रखेंगे, एम से आप मंकी से मैग्नीशियम को याद रखेंगे, एलिफेंट एल्यूमिनियम से याद रखेंगे, जीब्रा जेड से शुरू हो रहा है जिंक याद रख लें इससे, क्रोमियम, आई से आयरन, आयरन को बेसिकली सिंबल हम कौन सा देते हैं Fe, क्यूबिक, सी से आप याद रख लेंगे कैडमियम, निकल डायरेक्ट है, टिन जो है वो भी डायरेक्ट है, Sn लिखेंगे, लेड Pb लिखेंगे, हट जो है वो H से शुरू हो रहा है और हाइड्रोजन। इसी तरह क्यूट क्यूट इंपोर्टेड आयरन सिल्वर हैदराबादी, क्यूट क्यूट मीन Cu से क्यूप्रिक, सेकंड क्यूप्रस इंपोर्टेड आयोडीन, आयरन दूसरी दफ़ा आ गया तो Fe+3, फेरिक आ गया, सिल्वर डायरेक्ट Ag लिखेंगे आप, हैदराबादी हाइड्रोगेरियम बेसिकली मरकरी को शो कर रहा है, बेंगल बी से ब्रोमिन, बी से बेंगल, कलेक्ट से क्लोरीन याद रखें, ऑल ओवर ए से गोल्ड याद रखें, फैसलाबादी F फ्लोरीन। ठीक है जी, अब ये इस तरह आपको सारी सीरीज तैयार हो जाएगी, सारी सीरीज आपको यहाँ पे से याद हो जाएगी। ठीक है, अब सारी सीरीज को जब हम अरेंज करेंगे इधर से देख के तो ऐसे इसको अरेंज कर सकते हैं आप। मैं इधर लेफ्ट पे कर देता हूँ, लिथियम पोटाशियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक क्रोमियम Fe+2 कैडमियम निकल टिन Pb लेड हाइड्रोजन Cu+2 Cu+1 आयोडीन Fe+3 Ag सिल्वर Hg मरकरी ब्रोमीन क्लोरीन गोल्ड फ्लोरीन। तो देखें ज़रा, मैंने ये सीरीज़ आपके सामने ज़रा मैं पेज को ज़रा शॉर्ट कर देता हूँ। हाँ जी, तो देखें ज़रा, इस तरफ को सीरीज़ अरेंज की गई है। ठीक है, और नीचे की तरफ जाते हुए मैं इसके साथ चंद चीज़ें जो हैं वो लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, वो आप याद रखेंगे कि हाइड्रोजन जो है आपने पढ़ा हुआ है किस सीरीज़ का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 0 वोल्ट्स। ठीक है, और नीचे की तरफ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज जो हैं वो किस में आ रही हैं, पॉजिटिव, और इससे ऊपर जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हैं वो किसके अंदर आ रही हैं, माइनस के अंदर आ रही हैं। ठीक है, और मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू आती है वो किसके लिए आती है, दैट इज फॉर मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यूज आती हैं वो किसके लिए आ रही हैं, फ्लोरीन के लिए आ रही हैं, और मिनिमम इसके लिए मिनिमम आएंगी लिथियम के लिए, और फ्लोरीन के लिए जो वैल्यूज आएंगी वो कौन सी आएंगी, मैक्सिमम आएंगी। अब यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कि ये सीरीज देखें हमने इधर से देख के लिखी है, लिथियम पोटाशियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक क्रोमियम फेरस हो गया कैडमियम निकल टिन, इस तरफ से आपने इसको पढ़ते गए और इसको आपने अरेंज कर लिया किसके ऊपर, इस तरह से हाइड्रोजन स्केल के ऊपर। और हाइड्रोजन की जीरो वैल्यू है, जीरो से ऊपर नेगेटिव वैल्यूज हैं, जीरो से नीचे रिडक्शन की पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो इसमें जो चंद याद रखने वाली बातें हैं वो क्या हैं, टॉप टू बॉटम
इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर नंबर 1 पहला पॉइंट क्या होता है, पहला पॉइंट ये है कि रिडक्शन जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो इसकी दूसरा पॉइंट, दूसरी वजह क्या बनती है टॉप टू बॉटम, जो रिडक्शन की पावर है, ठीक है, रिडक्शन की सॉरी हाँ जी, टॉप टू बॉटम जो है वो ऑक्सीडेशन की जो पावर है एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करने की वो इंक्रीज होती है। इसी तरह से रिडक्शन की पावर लाजमी बात है कि इसमें डिक्रीज होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर मेटल हैं नीचे वाले, तो मेटल दो तरह के ना इसमें देखें ज़रा, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड मेटल हैं, और ऊपर वाले भी मेटल्स हैं, ठीक है। तो इन मेटल ऊपर वालों में और नीचे वालों में क्या फ़र्क है, तो याद रखेंगे आप कि नीचे जाते हुए रिएक्टिविटी ऑफ जो मेटल्स है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। तो ये हमने कितने पॉइंट्स लिख लिए हैं, 4 पॉइंट्स लिख लिए, ठीक है जी। इसी तरह से 5वां पॉइंट, छठा पॉइंट और 7वां पॉइंट, ठीक है, इनको मैं पहले लिख लूं। हाँ जी, 5वां पॉइंट क्या है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिक्रीज होता जाता है टॉप टू बॉटम, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मुश्किल होगा तो उसकी वजह से कैटाइन की जो फॉर्मेशन होगी वो भी टॉप टू बॉटम क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, ये आपके सामने है। अब ये चीज़ें आप जहन में रख लेंगे तो देन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होगी देन उसको आप इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं, जहन में भी रख सकते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बेस पे आप डिफरेंट एमसीक्यूज जो हैं उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम आगे बात करते हैं तो इसकी एप्लीकेशंस की बात आती है, ठीक है। तो इसकी जो हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं उसके ऊपर नेक्स्ट मैं आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ नेक्स्ट क्लिप के अंदर। तो अभी फ़िलहाल मैंने आपको इस क्लिप के अंदर जो डिस्कशन आपसे की है वो आपसे की है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को जहन में कैसे रखना है, याद कैसे रखना है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट एप्लीकेशंस जो है वो नेक्स्ट क्लिप में आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, और उसके एमसीक्यूज़ भी हो सकता है उससे नेक्स्ट क्लिप में बताऊँ आपको, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी।